तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक अच्छे से मजे में होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल जो न्यूमेरिकल होती है उनपे वो हम कैसे करते हैं। हमने न्यूमेरिकल्स की थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिस पे। आने वाले लेक्चर्स में हमें और न्यूमेरिकल्स करनी है, चाहे वो ओम्स लॉ पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर पे हो, चाहे वो सर्किट जो हमने बनाया था इलेक्ट्रिक सर्किट हो या सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, उसमें हमें आगे आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर सिंपल और सादा तरीके में अगर आप याद रखोगे, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया, आना तो है ही, इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके बेस अगर न्यूमेरिकल भी आ गई, जो हम फॉर्मूलाज यहां पर करने वाले हैं, उन पे आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा सर, वो क्या है, हमको आज क्या पढ़ना है? यहां पर पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं किसी को भी बोलता हूं इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या है, वो मुझे बोलता है इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब इलेक्ट्रिक पावर वो टर्म है, इलेक्ट्रिक पावर एक ऐसा चीज है, मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं इसको, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब मैं कितना काम कितने टाइम पे करता हूं, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक पावर को हमने रिप्रेजेंट करते हैं इसको फिजिक्स में पी से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो होगा बेटा W डिवाइड बाई T। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है आपको पावर में। अच्छा सर, आपने बताया रेट ऑफ डूइंग वर्क, या आपने बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये दोनों डेफिनेशन आपने सर बताई। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक पावर को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, मुझे कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड, आल्सो कॉल्ड पावर। वो पावर को आप बोल सकते हो हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड, ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, ये भी बोल सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। ये सारे 5 डेफिनेशन मैंने बताई इलेक्ट्रिक पावर की, 5 डेफिनेशन हो गई बेटा। लेकिन 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 हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, मैंने उसका भी यूनिट आपको बता दिया था। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, हमने रेजिस्टेंस पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी, हमने सबका यूनिट। लेकिन सर पावर का यूनिट क्या आएगा बेटा? इसका यूनिट है वाट। क्या है बेटा? जोर से बोलो, वाट, जिसको मैं कैपिटल W से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? W से। अच्छा, ये तो हो गया सर, हमने इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट होता है पावर का यूनिट। लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जाम में सवाल आता है 1 ओम कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कूलम कितना होता है। वैसे ही कभी कभार सवाल एग्जाम में आता है 1 वाट कितना होता है। सबसे पहली बात, मैं इक्वेशन में डायरेक्ट इनपुट करूंगा इसको, P के बदले में लिखूंगा बेटा 1 वाट इज इक्वल टू, ये होगा बेटा वर्क डन के बदले 1 जूल, टाइम के बदले 1 सेकंड। अगर आपको कोई बाजार में बोलेगा, दुकान पे बोलेगा, स्कूल में बोलेगा, सेंटर में बोलेगा कि बेटा आप 1 वाट को डिफाइन करो, आप उसको सिंपली बताओगे सर ये होती है जब 1 सेकंड में 1 जूल ऑफ वर्क होती है। When 1 joule of work is done in 1 second, when 1 joule of work is done in 1 second। कितना आसान सा टॉपिक, कितनी आसान डेफिनेशन है, कितनी फॉर्मूला, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितना आसान सा मेथड है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहां पर पॉइंट ऐड करने वाला हूं। हमने अभी पढ़ा P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T, हमने अभी पढ़ा P इक्वल W डिवाइड बाई T। लेकिन सर इसमें हमें आपने फिर से इक्वेशन क्यों रिपीट की? ध्यान से देखना बेटा, हमें कुछ फॉर्मूला यहां पे डिराइव करने हैं जो कि हमें इसी फॉर्मूला से लानी है। जो वर्क डन होता है ये 3 चीजों का प्रोडक्ट होता है। शाबाश, ये जो वर्क डन होता है W होता है बेटा 3 चीजों का प्रोडक्ट है, V I T। V होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है बेटा करंट, T होता है टाइम। चलिए मैं इसका नाम रखता हूं A, इसका नाम रखता हूं फर्स्ट। मैं यहां पर बोलूंगा पुट A इन फर्स्ट। अच्छा सर फिर क्या होगा उससे? जब मैं इसको उठा के पटक दूंगा यहां पर, P बनेगा V इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई T।
अरे सर फिर क्या होगा उसका खेल, टी और टी होगा बेटा कैंसल, यहां पर हमारी शादी होगी मेंटल, P इज इक्वल टू V इंटू आई। वो जो यहां पर पावर है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहां पर आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा, आप उसको सिंपली बोलोगे सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी ये जो पावर होता है, इट्स द प्रोडक्ट बिटवीन टू विच पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप इसको सेकंड नाम रखोगे। जब ये हो गया कंप्लीट, फिर आप आओगे आगे, क्या होगा आगे आओगे, फिर क्या होगा बेटा, यहां पर मैं वही चीजें बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा सर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर। अरे सर फिर क्या होगा, सर फिर क्या होगा, चलिए मैं इसका नाम रखता हूं थर्ड। मैं बोलता हूं पुट थर्ड इन सेकंड, इसको उठाओ पटक दो यहां पर। सर फिर क्या होगा उससे, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर आपको ये छोटा लग रहा होगा, मैंने छोटा लिखा, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको इस बोर्ड पे ट्रांसफर करूंगा, ठीक है बेटा। ये उम्मीद करता हूं आपने ये सारा यहां से लिखा होगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। चलिए मैं इसका नाम थर्ड रखता हूं, मैं यहां पर बोलता हूं पुट थर्ड इन सेकंड, मतलब जो मेरे पास इक्वेशन है बेटा, इसको मैं उठाऊंगा पटक दूंगा सेकंड में, फिर क्या होगा, फिर बनेगा बेटा P इज इक्वल टू V इन, सॉरी V के बदले आप क्या लिखना है, आई आर इनटू आई, बेटा वो बनेगा ना P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि I इनटू आई क्या हुआ, आई स्क्वायर। ओह कितनी मजेदार इक्वेशन है सर, कितनी मजेदार इक्वेशन है। हो गई बेटा दूसरी इक्वेशन डिराइव, दूसरी इक्वेशन डिराइव हो गई, ये तो आपने लिखा ही होगा। क्यों ना हम एक और चीज करते हैं, यहीं पर मैं इसको बताऊंगा। आपने पढ़ा है ना ओम्स लॉ, मैंने अभी ओम्स लॉ से ही डिराइव किया, मैंने इसको ओम्स लॉ से ही लाया, मैंने आसमान से नहीं लाया इसको, मैंने ओम्स लॉ से ही लाया। अच्छा सर अभी 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 देखो, इधर इधर देखो, होगा खेल, देखो खेल क्या होगा। अच्छा V किसके बराबर था, आल्सो मैं ये आपको बता रहा हूं, उस पैटर्न में लिखना, अगर एग्जाम में सवाल है तो किस पैटर्न में आपको कौन सा पॉइंट पहले मेंशन करने हैं, पहले डेफिनेशन, उसके बाद यूनिट, उसके बाद आपको फॉर्मुलेट करना है। आर यू गेट माय पॉइंट, आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या होगा सर, यहां पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू V बटा R। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हाँ सर क्यों, यहां पर जो R था इसको मैंने इसके डिनोमिनेटर में ले आया, तो I बनेगा V बटा R। चलिए इसको नाम रखता हूं B। अब मैं इस बोर्ड पे ये पॉइंट्स लिखूंगा, ध्यान से, मैंने कौन चीज कहां पर लिखी है, इनको इंटरमिंगल मत करना, मतलब इनसे रला भी नहीं किया, समझे कहा नहीं, पहले हमने कौन सा पॉइंट लिखा, फिर कौन सा पॉइंट, उसके बाद कौन सा पॉइंट। मैं यहां पर बोलता हूं पुट B इन सेकंड। अभी आपने इस थर्ड को इसको लगा दिया यहां पर, अब मैं इस वाले को इसमें लगा दूंगा ताकि आसानी हो जाए हमारे, ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू, अच्छा V तो वैसे ही लिखना है इनटू I के बदले लिखना बेटा V बाई R। ओह कितनी मजेदार इक्वेशन, कितनी मजेदार इक्वेशन, वो बनेगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये सारी इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात, ये होगी, मैंने तीन इक्वेशन अभी बनाई आपके सामने। एक तो बन गया बेटा ये P इज इक्वल टू वी आई, फिर मैंने बताया बेटा ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर बेटा बनाया मैंने ये P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बेटा आर। ये तीनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर के हिसाब से। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई सर, फार्मूला क्लियर हो गई सर, इसका यूनिट क्लियर हो गया सर, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या पॉइंट है, हमने अभी आपको बताया, मैं साइड में यहाँ पर एक चीज, आपने ये तो लिखा होगा ना, मैं इसको फिर से एक बार रब करता हूँ, आप ध्यान से लिखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है बेटा। ये तो आपने लिखा है वो इक्वेशन कैसे आती है, इनको आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट उठाओ, कौन चीज कहां से आती है, ठीक है बेटा। हम आगे चल रहे हैं, चलिए मुझे आप बताइए, ध्यान से जरा सुनिए इसको। मैंने अभी आपको बताया P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T, ध्यान से इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन पावर को मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने अभी आपको पावर क्या है, असली पावर क्या है ये, अच्छा वर्क डन क्या है, वर्क ये असली एनर्जी है ना बेटा, और एनर्जी कैसे ई से क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर E इज इक्वल टू P इंटू टी। ये वाली जो इक्वेशन अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पे आती है, अक्सर इस पे न्यूमेरिकल आती है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे। ये जो वर्क डन यहां पर है, एनर्जी है असल में, वर्क डन क्या है असल में, एनर्जी, क्योंकि यूनिट भी जूल होता है, तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी होता है बेटा पावर इनटू टाइम, मतलब ये जो एनर्जी होती है इट्स अ प्रोडक्ट बिटवीन पावर एंड टाइम। उम्मीद करता हूं जितना भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, हमने मेथड्स पढ़े, हमने यूनिट पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ा, उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।